Hello students, welcome to our video lecture classes. In previous class we have discussed about the physical properties of milk and milk product and chemical property of milk and milk product. ठीक है, तो आज हम देखेंगे डेयरी डेवलपमेंट इन इंडिया। मतलब हमारे जो इंडिया में डेयरी किन किन स्टेज से होके आज जो नई नई टेक्नोलॉजी है या नया स्वरूप हम डेयरी इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, डेयरी इंडस्ट्री का इतना डेवलप्ड, तो हम किन किन फेज से होके इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि आज हम नई नई टेक्नोलॉजी से रूबरू हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि राइज ऑफ कोऑपरेटिव्स इन इंडिया। The India District Cooperative Milk Producer Union was registered on December 14, 1946 as a response to exploitation of marginal milk producer by traders or agents of existing dairies in the small town named आनंद। तो सबसे पहले हमको देखने को कौन सी इंडस्ट्री मिली थी? आनंद, जो कि गुजरात के कैरा डिस्ट्रिक्ट में थी। ठीक है, यहाँ से हमारा जो डेयरी डेवलपमेंट या डेयरी का मूवमेंट शुरू होता है। मिल्क प्रोड्यूसर्स had to travel long distance to deliver milk to the only dairy, the Paulson Dairy in आनंद। तो मतलब जो मिल्क मैन थे, है ना, बहुत दूर दूर से अपने मिल्क को लेके कहाँ तक आते थे? मिल्क कलेक्शन पॉइंट तक आते थे लेके। कभी कभी उनको टाइम नहीं होता था तो मिल्क उनका घर ही पे या तो वो बेचते थे किसी भी दाम में, है ना, औने पौने दाम में, या फिर ख़राब हो जाता था उनका मिल्क। पर आज क्या सुविधा है? आज हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, मिल्क इंडस्ट्री है, वो उनके खुद के अपने व्हीकल होते हैं, गांव गांव में जाके मिल्क कलेक्ट करते हैं और उनको अच्छे दाम में देके वो मिल्क को खरीदते हैं। ठीक है, तो पहले और आज से इतना फ़र्क आया है। These जो मिल्क इज़ अ कमोडिटी दैट हैज़ टू बी कलेक्टेड ट्वाइस अ डे फ्रॉम काउ और बफेलो। 2 बार हम मिल्क निकालते हैं, मिल्क मैन जो भी है, एक तो सुबह और शाम। इन विंटर द प्रोड्यूसर्स वाज आइदर लेफ्ट विथ सरप्लस अनसोल्ड मिल्क और हैड टू सेल इट एट वेरी लो प्राइस। ठीक है, और हम देखते हैं गर्मियों में मिल्क कैसा होता है, मिल्क का प्रोडक्शन कम होने लग जाता है, विंटर में ज़्यादा होने लग जाता है। और विंटर में क्या होता है, जब स्वाभाविक बात है यदि मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उसके प्राइस क्या हो जाते हैं? कम होने लग जाते हैं। ठीक है, तो द कोऑपरेटिव वॉज फर्दर डेवलप्ड एंड मैनेज्ड बाय डॉक्टर कुरियन। का नाम सुना होगा आपने, है ना, जो कि श्वेत क्रांति, जिसको हम वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, उसकी जनक, अलॉन्ग विद द श्री H.M. दयाल। इनके साथ में कौन थे? H.M. दयाल। तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा एग्जाम मतलब आंसर्स में। द फर्स्ट मॉडर्न डेयरी ऑफ द कैरा यूनियन वॉज एस्टेब्लिश्ड एट आनंद। Indigenous research and development and technology development at the cooperative had led to the successful production of skimmed milk powder from buffalo milk and first time on a commercial scale anywhere in the world। सबसे पहले मिल्क का जो भी प्रोडक्ट है, मिल्क पाउडर कह लो या स्किम मिल्क बोलो, है ना, टोन्ड मिल्क या डबल टोन्ड मिल्क, सबसे पहले किसने लेके आया था? आनंद। और ये आनंद क्या है? जगह का नाम है, आनंद इंडस्ट्री। द सक्सेस ऑफ द डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट spread rapidly in Gujarat within a short span. 5 other district unions, महसाना, बनासकंथा, बड़ौदा, है ना, तो ये सब है, ज़्यादा नहीं लिखना इसमें, बस थोड़ा सा लिखना है। वर्गीस कुरियन, जिनको फिर बाद में क्या मिला था? वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला था, है ना, और मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था उन्हें। तो अचीवमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन इंडिया, ये देखते हैं क्या क्या अचीवमेंट्स हैं इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के।
The phenomenal growth of milk production in India from 20 million metric ton to 100 million metric ton in a span of just 40 years. 40 साल के अंदर ही हमने जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो 20 मिलियन मीट्रिक टन से कितना कर लिया, 100 मिलियन मीट्रिक टन हो गया. Encouraged India dairy farmers to keep more animal, which has resulted in the 500 million cattle and buffalo population in country, the largest in the world. वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो हमारे एनिमल्स हैं वो उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे, इंडिया में. द डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट हैज़ assembled a large base of more than 13 million milk producer families. The dairy cooperative movement has spread across the length and breadth of the country, covering more than 1,25,000 villages of 180 districts in 22 states. The dairy cooperatives have been able to maintain democratic structure at least at the grassroots level. Dairy cooperatives have been able to maintain democratic structure at least at the grassroots level with a management committee of the village level unit elected from among the members and majority of the villagers. फिर क्या करने लगे हम, डेयरी कोऑपरेटिव्स जो हमारी सोसाइटी है उसमें हम मेंबर्स को चुनने लगे, है ना, हमारा उसमें इलेक्टेड होने लगे मेंबर्स. ब्रिजेस ऑफ सोशल डिवाइड of caste, creed, race, religion and language at the villages by offering open and voluntary membership. तो ये सब है, इसमें से सारे नहीं लिखना है, आपको जो अच्छा लगे और समझ में आए उसको छांट के लिखना है. जैसे कि ये है सबसे लास्ट वाला, डेयरी cooperatives have been able to create a market perception of honesty and transparency with their clean management. The dairy cooperatives have removed the poor farmer of India from the shackle of agent and middleman and provided an assured market for their produce. मिडिलमैन को हटाया गया, मिडिलमैन अपने आप हट गए जब डेयरी मूवमेंट हमने किया. जैसे कि एक बिचौलिए होते थे, आजकल क्या होता है, इंडस्ट्री वाले खुद अपने वाहन से दूध मिल्क को कलेक्ट करने जाते हैं, तो क्या होगा, बिचौलियों से उनको मुक्ति मिली. तो इसके बाद देखते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ये स्टेटूटरी बॉडी है ना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो पार्लियामेंट में एक एक्ट के थ्रू बनाया गया था. द मेन ऑफिस इज लोकेटेड आनंद, गुजरात में इसका मेन ऑफिस था, और जो कि पूरा कंट्री का सुपरविजन करती थी. NDDBs सब्सिडाइज इंक्लूड मदर डेयरी दिल्ली. एक दिल्ली में फिर मदर डेयरी खुली, ठीक है, जो आज भी चल रही है, जो किसके अंडर में आती थी, NDDB के. ठीक है, इट वॉज, ये NDDB का फुल फॉर्म आ सकता है आपको एग्जाम में. It was founded by Dr. Varghese Kurian and Dr. Amrita Patel is the current chairman of the National Dairy Development Board, Anand. The National Dairy Development Board was created 1965 में ये बनी थी. ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की इच्छा थी कि हम NDDB को लॉन्च करें टू एक्सटेंड द सक्सेस ऑफ द कैरा कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. ये सब कुछ नहीं है, आपको खुद से लिखना है, पढ़ाने का इसमें ऐसा कुछ नहीं है. ऑपरेशन फ्लड, वाइट रिवॉल्यूशन, अभी हमने बात की थी. ठीक है, ऑपरेशन फ्लड वाज अ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम started by India's National Dairy Development Board in 1970. 1970 में NDDB ने जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक चलाया, जिसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन वाइट रिवॉल्यूशन. वन ऑफ द लार्जेस्ट of its kind program objective was to create a national wide milk grid. ठीक है,
A national milk grid links milk producers throughout India was consumers of in over 700 towns and cities, reducing seasonal and regional price variations while ensuring that the producer gets a major share of the price consumer pay. इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑपरेशन फ्लड का ऑब्जेक्टिव क्या था? इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क का प्रोडक्शन करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, इनका ये ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, और क्या ऑब्जेक्टिव था? ऑगमेंट रूरल इनकम, जो रूरल एरिया में जो इनकम है उसको बढ़ाना था। फेयर प्राइजेस फॉर कंज्यूमर, और कंज्यूमर को एक रीजनेबल दाम पे मिल्क अवेलेबल करवाना। ठीक है, अब ऑपरेशन फ्लड वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 3 फेजेस। कितने फेजेस में जो ऑपरेशन फ्लड है वो कितने फेजेस में इम्प्लीमेंट हुए ये देखते हैं।